जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम भाई आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा का कंप्लीट मॉक टेस्ट यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। और भाई 2021 पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट हैं। जिस प्रकार का आपका प्रीवियस एग्जाम्स हुआ था 2 नवंबर 2020 वाला, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 20। यदि आप 20 प्लस स्कोर करते हो तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपका स्कोर कम भी रहता है तो भी इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट मॉक में, और अपनी जो कमी है उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ ये जो मॉक टेस्ट है वो तैयार किया गया है। तो सभी क्वेश्चंस को लगाना और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता देना कि आपने यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। यदि पीडीएफ की बात करूँ तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीके से क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किसने लिखी थी? चाणक्य ने यहाँ पे लिखी थी। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो राजनीति से है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर है राजनीति। तो देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज होके ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे परीक्षा में जल्दबाजी में आंसर कराते हो, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप और एशिया। तो देखिए किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये जो यूरोप और एशिया है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन दोनों से जो मिलके बना है उसे बोलते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया होता है यूरोप तथा एशिया, इन दोनों के कनेक्शन से। तो दो महाद्वीप जो जुड़े हुए हैं वो हैं यूरोप और एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन क्या है? रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो देखिए, रेडियो सक्रियता की यदि बात करें तो इसकी खोज की थी हेनरी पेंकुरल ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि बात करें रेडियो की तो उसकी खोज की थी जिम मार्कोनी ने। और यदि बात करें रेडियम की तो उसकी खोज की थी मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने। तो तीनों सिमिलर वर्ड्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं एग्जाम में। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेंकुरल ने। रेडियो की खोज, जो कि रेडियो होता है बजाने वाला, न्यूज वगैरह आती है, उसकी खोज की थी जिम मार्कोनी ने। तथा रेडियम, जो रेडियम होता है, उसकी खोज की थी मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने। तो तीनों हैं, तीनों को आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो है कैलिफोर्निया। इसी प्रकार से जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो है बेंगलुरु। भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो देखिए, यदि बात करें मूल संविधान की, जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी ऑप्शंस को पढ़ना है। और खासकर उस स्थिति में जब आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हो इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो सभी ऑप्शंस गिवन हैं, यानी सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें क्या दिया है? मूल संविधान। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, जो मूल संविधान है इंडिया का, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं बताए गई है। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत आपके यहाँ पे मूल कर्तव्य 11 कर्तव्य ऐड किए गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जो खुशहाली दिवस है
वो मनाया जाता है 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है जल संरक्षण दिवस। तथा 23 मार्च को यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी उसके याद में उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके करंट के आने यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में एयरफोर्स वाई ग्रुप के में। तो जो इजराइल है हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ पे इजराइल और जो फिलिस्तीन है उनके बीच जो विवाद चल रहा था, वॉर चल रहा था, उसके कारण तो इजराइल के यहाँ पे मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू तथा राष्ट्रपति की यदि बात करें तो वो है रुवेन रिवलिन। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेंजामिन नेतन्याहू। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में चर्चा में रहे सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, चर्चा में रह रही है। आपको पता है कि जो सुशील कुमार रेसलर हैं, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के रेसलर हैं और जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ओलंपिक में। भाई एक यहाँ पे हत्या का मामला है, उससे कुछ संबंध इनका बताया जा रहा है, तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है और पुलिस की गिरफ्त में भी है। तो इसीलिए इनका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस खेल से ये रिलेटेड है। तो ये है रेसलर, रेसलर से ये संबंधित है, रेसलर है, रेसलिंग से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नॉन वर्बल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहले डायरेक्शन देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को जूम करता हूँ। तो डायरेक्शन क्या है? चूज करेक्ट नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द सीरीज, यानी इनके बाद में आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है, कौन सी यहाँ पे सीरीज आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आंसर आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर चूज करना है। उसके बाद जो मैं आंसर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उससे जो आंसर है वो मैच करना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपने अभी तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें से जो आकृति दी गई है, इनमें जो एलिमेंट दिया गया है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो जो सभी जो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं उसमें सेम क्या है, एलिमेंट है। हालांकि इनका जो स्थान है वो चेंज हो चुका है लेकिन एलिमेंट क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बीच वाला एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट ये कहाँ पे जाता है। तो ये जो नेक्स्ट फिगर है इसमें यहाँ पे लेफ्ट में टॉप में आ जाता है। उसके बाद इसमें जो बीच वाला सेंटर वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नेक्स्ट जो फिगर है उसमें लेफ्ट में टॉप में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिर जो नेक्स्ट वाला जो है सेंटर वाला वो फिर से लेफ्ट में आ जाता है तथा ठीक इसी प्रकार से ये भी यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, इसी प्रकार से क्रम को जारी रखते हुए जो इसमें ये जो सेंटर वाला दिया है चतुर्भुज, यहाँ पे ये इसमें लेफ्ट में आ जाएगा। तो यदि बात करें ऑप्शंस की तो एक ही ऐसा ऑप्शन आपको गिवन है जिसमें कि ये लेफ्ट में टॉप में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। तो यहाँ पे जो इजी तरीका मेरे को लगता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो वैसे काफ़ी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपका कुछ और तरीका हो, लेकिन आंसर यही आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें भी आपको सीरीज बताना है, नॉन वर्बल सीरीज है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो आई होप कि आपने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, यदि हम फर्स्ट से सेकंड फिगर की तरफ जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सभी जो एलिमेंट इसमें है उसमें सिर्फ एक इस एलिमेंट को छोड़ के, टॉप वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो सभी हैं वो सेम है। यानी ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, रोटेट होता है। उसके बाद क्या है, इससे जो नेक्स्ट फिगर में जाते हैं हम, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो एलिमेंट चेंज हुआ था ये सेम रहता है तथा इसके बाद जो क्लॉकवाइज ये जो दो एलिमेंट है ये यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। उसके बाद इससे जब नेक्स्ट वाले में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अभी चेंज हुआ था वो वैसे की वैसे रहता है तथा उसके आगे क्लॉकवाइज जो भी एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पे, ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो जा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें जो फिगर है उसमें क्या होता है कि ये जो 3 फिगर है अभी चेंज हुए थे ये ऐसे कि ऐसे इसमें यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद क्या है
तो जब डी से ई की तरफ जाते हैं, जब डी से ई की तरफ हम जाते हैं तो इसमें क्या है कि ये जो एक आकृति है यानी जो एक एलिमेंट है ये वाला, ये लेफ्ट वाला, ये सिर्फ रोटेट होता है, बाकी जो सभी जो एलिमेंट हैं वो सेम रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक से दूसरे में एक एलिमेंट, उससे ज़्यादा नेक्स्ट में दो एलिमेंट, तथा नेक्स्ट में तीन, तथा उसके बाद एक एलिमेंट, यानी एक दो तीन का यहाँ पे क्रम है। तो उसके बाद क्या होगा, इस आकृति से नेक्स्ट जो आकृति आएगी उसमें दो एलिमेंट क्लॉकवाइज चेंज होंगे। तो इस बार ये वाला एलिमेंट चेंज हुआ था, अब क्या होगा, क्लॉकवाइज ये दो नीचे वाले जो एलिमेंट हैं ये यहाँ पे रोटेट हो जाएंगे। तो इन दोनों को रोटेट करने के बाद यानी इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगे। तो इनको करने के बाद जो ऊपर वाले हैं वो सेम रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया है। यानी दो नीचे वाले हैं उनको रोटेट कर देगा और जो ऊपर वाले हैं वो सेम रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे सीरीज बताना है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज के क्वेश्चंस काफ़ी प्रकार से सोल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस सीरीज के इस प्रकार के होते हैं कि ये जो लास्ट वाला फिगर दिया है ये पहले भी आपको दिया जा चुका है। तो ये किस में है, ये फर्स्ट वाले में आपको दिखाई देगा। तो देखिए, जब ये सेम है तो इसके बाद जो आने वाली आकृति है यानी इसके बाद ये आई थी, तो इसके बाद भी क्या होगा, ये ही आकृति यहाँ पे आने वाली है। तो किस ऑप्शन में ये आकृति दी गई है, सेकंड वाली। तो ये दी है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये आकृति है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, नॉन वर्बल को सोल्व करने का एक कुछ ट्रिक्स है जो आपके एग्जाम में यदि आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली सोल्व कर पाओ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें आपको बताना है, ओड वन आउट से क्वेश्चन है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी आपको यहाँ पे डिफरेंट चूज करना है ऑप्शंस में से। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके अपना जो आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का यदि करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड तथा जो फिफ्थ है, इन सभी में जो डिवाइडेशन है वो इक्वल है। यानी इसको दो पार्ट में बांटा गया है, दोनों बराबर है। सेकंड को चार पार्ट में बांटा गया है, लेकिन चारों पार्ट्स क्या है, बराबर है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें जो पार्ट्स हैं इसमें चार पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ओड वन आउट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। तो देखिए, जनरली आपका जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से बनने वाला एग्जाम में आता है एयरफोर्स के में। लेकिन दोस्तों, आपके जो टॉपिक है वेन डायग्राम का एयरफोर्स के लिए, तो सिलेबस में दिया गया है वेन डायग्राम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने के चांस हैं इस बार। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। यानी आपको वो डायग्राम बताना है जिसमें कि जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, एथलेटिक भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं। तो देखिए, बॉयज़ को शो करता है ये वाला फिगर आपका, तथा जो एथलेटिक है उसके लिए ये गोला दिया गया है, तथा डिसिप्लिन के लिए वर्ग दिया गया है। तो देखिए, इन तीनों को जो शो करता है वो आपको बताना है। तो यदि बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों को ये आकृति यहाँ पे दिखाने वाली है। तो इसमें जो तीनों को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका यहाँ पे 2 नंबर है, जो कि तीनों को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इन तीनों के लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न निम्नलिखित व्यवस्था पर आधारित है, इसे ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो आपको ये श्रृंखला दी गई है इसके आधार पर आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, बाएं छोर से सातवें और दाएं छोर से छठे के ठीक मध्य में कौन सा तत्व है। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखना है बाएं छोर से सातवां और दाएं छोर से छठा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो। तो देखिए, बाएं छोर से सातवां, तो बाएं छोर से सातवां कौन सा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी तीसरा जो यहाँ पे नंबर है वो 7वें नंबर पे आता है। तथा यदि दाएं छोर से बात करें तो छठा, तो वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका डी है। तो इन दोनों के जो बीच है यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 वर्ड्स हैं, 15 लेटर्स हैं बीच में। तो देखिए 15 के जो बीच में कौन सा होगा, यानी 7 यहाँ से कर दीजिए राइट से, तथा 7 लेफ्ट से छोड़ दीजिए, और जो बीच में बचेगा आपका वो यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो बीच में कौन सा आने वाला है 7, जब आप 3 के बाद यहाँ पे छोड़ो लेफ्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बीच में जो आकर जो लेटर बनने वाला है वो 1 आने वाला है। तो बीच वाला जो लेटर होगा वो होगा 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन क्या है, निम्न विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए, यानी ओड वन आउट बताना है, डिफरेंट बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 81 243। तो देखिए इन सभी में यदि करेक्ट आंसर की बात करूं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार से, देखिए 16 चौक 64, यानी 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। लेकिन जो सभी ऑप्शंस हैं इसके अलावा 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा, तथा 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है 4 से मल्टीप्लाई, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और ये सीरीज का क्वेश्चन है, वर्बल सीरीज है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो श्रृंखला है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार से करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इनके पेयर्स बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं ताकि यहाँ पे इनका कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सके। तो आई होप कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, 3 के यहाँ पे आपके पेयर्स बन जाएंगे, 3 के पेयर्स बन जाएंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होगा एम डबल बी, फिर होगा एम डबल ए, फिर होगा एम डबल बी, फिर होगा आपका एम डबल ए, तथा फिर होगा एम डबल बी। तो ये जो सभी लेटर्स हैं एम ए बी ए एम, ये आपका आंसर है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, एम ए बी ए एम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 17, यदि किसी कोड भाषा में ड्राइवर को 12 लिखा जाता है, पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा जाता है, एक्सीडेंट को 16 लिखा जाता है, तो कार को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जो ड्राइवर है इसमें कितने वर्ड्स आपको लेटर्स दिए गए हैं, सॉरी वर्ड्स बोल देता हूँ बार बार, लेटर्स कितने लेटर्स दिए गए हैं, तो ये 6 लेटर्स हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12 यहाँ पे हो जाएगा। जो पेडेस्ट्रियन यहाँ पे शब्द है इसमें लेटर्स कितने हैं, 10 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 20 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो एक्सीडेंट शब्द है इसमें आपके जो 8 यहाँ पे लेटर्स हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 हो जाएगा। तथा ठीक इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे कार, तो कार में 3 लेटर्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का संबंध यदि कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध किस ऑप्शन के साथ होगा। तो देखिए यदि बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा की जो इकाई है, यानी इसका जो मापने की इकाई है, पेरीमीटर है, वो क्या है, कैलोरी। ठीक इसी प्रकार से जो ध्वनि है उसको जो मापने का जो होता है वो है डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं, तो डेसिबल इसका क्या होगा, मीटर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें आपको फाइंड करना है मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सोल्व कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने यहाँ पे ट्राई किया होगा। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 36 है उसमें 18 को माइनस कर देना है, तो ये आपका आएगा कितना, 18। फिर उसमें क्या करना है, आपको 6 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा आपका 3 यहाँ पे आने वाला है। उसके ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 49 में से 28 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका आ जाएगा 21। तो 21 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे 64 में से इतनी संख्या घटाना है ताकि उसको घटने के बाद जो संख्या आए
उसको 8 से डिवाइड करने पे 3 बार जाए, यानी 8 या 24 आना चाहिए। तो 64 में से जब आप 40 घटाओगे तो आपका 24 बचेगा, 24 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राम पश्चिम की ओर 6 फीट जाता है। ये डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, राम पश्चिम की ओर 6 फीट जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 फीट जाता है, यानी नीचे की तरफ जाएगा, बाईं ओर 8 फीट जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 फीट जाता है, यानी दाईं ओर नहीं जाएगा, इस बार बाईं ओर मुड़ के 4 फीट जाएगा, फिर बाईं ओर मुड़ के 8 फीट जाता है। तो यहाँ पे ये 8 फीट इसके बराबर चला जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पे है? तो देखिए, ये 6 फीट था, ये 4 फीट यहाँ पे आ चुका है, तो ये कितने फीट बचा? 2 फीट यहाँ पे रिमेनिंग है। तो 2 फीट किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन क्या है? जयपुर से अलवर के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे बाद बस जाती है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अंतिम बस 40 मिनट पहले निकली है। यदि अगली बस 17 बजे निकलेगी तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा? तो देखिए, ये आपका क्लॉक से क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2019 में। तो देखिए, इसमें क्या है, जयपुर से अलवर के लिए 2.5 घंटे बाद बस आती है। तो 2.5 घंटे को जब मिनट में कैलकुलेट करोगे तो 150 मिनट आपके होते हैं। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बस 40 मिनट पहले निकल चुकी है। तो देखिए दोस्तों, 150 मिनट के बाद बस आती है और 40 मिनट पहले निकल चुकी, यानी 110 मिनट बाद बस जाएगी। तो क्या बोलता है कि स्टेशन कितनी बजे पहुंचा? तो देखिए, यदि 110 मिनट बाद बस जाएगी और कहता है कि 17 बजे जाएगी, तो टाइम निकाल दीजिए, यानी 17 बजे में 110 मिनट घटा दीजिए। तो जब 60 मिनट घटाओगे तो 16 बजेंगे, और जब 16 बजे में 50 मिनट और घटाओगे तो 15 बज के आपका 10 मिनट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो इसका जो संबंध होगा वो हो जाएगा खोपड़ी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से इसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पे बैठे हैं। तो देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 बेंच पे बैठे हैं। सी ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है। तो देखिए सबसे पहले हम पर को जो फिक्स स्थान है वो पता करना है। तो डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। तो देखिए बोल दिया कि ई है जो बेंच के बाएं छोर पे है। ये जो वर्ड आता है ये सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो बोलता है कि ई है जो बेंच के बाएं छोर पे बैठा है, और सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, यानी सी यहाँ पे है। फिर बोलता है कि ए बी के बगल में बैठा है, तो ए का अपन को पता नहीं है। फिर बोलता है सी डी के बगल में बैठा है। तो देखिए सी डी के बगल में यहाँ पे बैठा है, तो डी कहाँ पे हो सकता है? डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है। फिर बोलता है कि डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो डी ई के साथ यहाँ पे नहीं बैठा है। तथा यहाँ पे एक बात और बोलता है कि ए बी के बगल में बैठा है। तो देखिए दोस्तों, जब आप डी को यहाँ पे बिठाओगे इस तरफ सी के लेफ्ट में, तो जो ए आएगा, ए और बी यहाँ पे और यहाँ पे आने वाले हैं, तो फिर वो बगल पे नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो डी है उसको यहीं पे बैठाना पड़ेगा, कहाँ पे? सी के राइट में। तो सी के राइट में यहाँ पे डी बैठेगा, तब यहाँ पे ए और बी यहाँ पे हो जाएंगे, कहाँ पे? बगल में हो जाएंगे। तो फिर बोलता है कि ए किस स्थिति में बैठा है। तो देखिए अब अपन को क्या बैठाना है, ए और बी को यहाँ पे दोनों पे बैठाना है। तो अपन को क्या पता चलेगा कि मतलब ए और बी कहाँ पे आएगा? तो देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे आपको बताया है कि ए बी और ई के दाईं ओर है, यानी ई तो ये है, बी यहाँ पे होगा तभी ए इसके दाईं ओर हो सकता है। तो ए यहाँ पे आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है ए की स्थिति क्या है, या ए किस स्थिति में बैठा है। तो देखिए ए बैठा है बी और सी के बीच में। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया है? ऐसा दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन क्या है, राम अपने पेट्रोल में 20% कैरोसिन मिलाकर संपूर्ण जो मिश्रण है उसको पेट्रोल की कीमत पे बेचता है। यदि कैरोसिन का मूल्य पेट्रोल के मूल्य का 40% है तो कुल लाभ कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो पेट्रोल है वो 100 रुपये लीटर है और बताता है कि 40% है कैरोसिन, तो कैरोसिन कितना 40 रुपये लीटर है। कि बोलता है कि 20% मिश्रण करता है, यानी मान लीजिए टोटल उसके पास 10 लीटर मिश्रण है, उसमें 8 लीटर क्या है पेट्रोल है और 2 लीटर क्या है कैरोसिन है। तो इसकी जो रेट है वो क्या हो गई, तो इसकी रेट हो गई 800 रुपये पेट्रोल की तथा 80 रुपये डीजल इसकी कैरोसिन की। तो 880 रुपये इसकी रेट हो गई दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद। लेकिन बोलता है कि इसको वो उसी के साथ बेचता है, कैरोसिन को भी पेट्रोल के साथ। तो 10 लीटर मिश्रण को 100 रुपये लीटर में जब बेचेगा पेट्रोल के भाव, तो 1000 रुपये की चीज़ हो जाएगी। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो 1000 रुपये की चीज़ है उसको 880 में यहाँ पे बेचता है। तो कितने का यहाँ पे लाभ हुआ, तो 120 का यहाँ पे लाभ होता है कितने पे 880 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 आप यहाँ पे कर दोगे। तो काट पीटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.63। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन क्या है, यदि x प्रतिशत 36 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, x प्रतिशत 36 है तो x का मान क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये और 36, और जब 100 यहाँ पे जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा। तो x का मान आपका यहाँ पे आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन क्या है, एक मैदान में कुछ तोते और कुत्ते हैं, कुल मिलाकर 77 सिर है और 224 पैर हैं, तोतों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जो 77 सिर है यानी 77 टोटल जानवर है, तो जो सभी के सभी क्या है तोते हैं। तो जब 77 तोते होंगे तो इनके जो सिर है उनके जो पैर है वो कितने होंगे, यहाँ पे होंगे आपके 154 पैर। और जब सभी के सभी कुत्ते हो जाएंगे तो एक के कितने पैर होते हैं 4, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 308 इनके पैर हो जाएंगे। जबकि हमारे को कितना बताया है यहाँ पे 224, तो 224 यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 84 और यहाँ पे आएगा 70। तो ये जब 14 से डिवाइड करोगे तो 14 पंजू 70, 14 छः की 84, तो 6:5 यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका रेशियो। तो ये जो 6:5 है यानी 6:5 है, ये तोते और कुत्तों की संख्या का है, जबकि अपन को दिया है 77। तो 6 और 1 11 हो गया, तो 11 बराबर दिया है 77, तो 1 इकाई बराबर कितना 7 हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा है तोते। तो 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आपका यहाँ पे आने वाला है। तो 42 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, tan 45 का मान कितना होगा। तो देखिए डायरेक्ट मान पूछता है आपसे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पे आंसर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1040 यहाँ पे आने वाला है। तो 1040 क्या होगा यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई, तो 1040 होगा। जबकि यहाँ पे बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आने वाला है 785 आपका यहाँ पे आने वाला है। यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद 785 आपका आएगा। तो देखिए 1040 में से 785 को जब आप घटाओगे तो 255 आपका यहाँ पे बचेगा। तो 255 बचता है और उसी की जो कहानी है वो आगे यहाँ पे आपको बता रहा है। तो देखिए कहानी क्या है, बोलता है कि जो 11वीं संख्या है 12वीं है और 13वीं है, 3 संख्याएं हैं। जो 11वीं संख्या है वो 12वीं से 6 अधिक है, यानी 12वीं x मान लीजिए, और जो 11वीं संख्या है वो x+6 यहाँ पे हो गई। फिर बोलता है कि जो 12वीं संख्या है वो 13वीं संख्या से 6 कम है, 6 कम है यानी 13वीं संख्या 6 ज़्यादा है, तो x+6 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए
इनको जब जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, एक्स 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 3x, 3x प्लस 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा बराबर 255। तो जब 255 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे तो 243 आपका यहाँ पे बचता है। तो 3x बराबर 243 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। तो देखिए दोस्तों x बराबर 81 है, और जो 11वीं संख्या थी वो थी x प्लस 6 यानी 87, और जो 12वीं संख्या थी वो भी थी x प्लस 6 यानी 87। तो देखिए जब दोनों संख्या समान है, दोनों को हमारे को क्या औसत बताना है, तो वो सेम संख्या होगी यानी कि 87 87। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो क्या है, एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पे इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए जब वृद्धि होगी किस में, त्रिज्या में, तो जो 4/3 पाई है इसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, यानी सेम रहेगा ये दोनों जगह। तो जो आर क्यूब है इसको यहाँ पे अपन देखते हैं। तो आर क्यूब है, मान लीजिए 10 है, और जब 20% वृद्धि करेंगे तो 12 पे हो जाएगा। तो आर क्यूब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000, तथा 12 का क्यूब करेंगे तो 1728, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 728 की वृद्धि हुई। कितने पे, 1000 पे। 728 की वृद्धि हुई, 1000 पे वृद्धि हुई, और प्रतिशत के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करते ही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 72.8। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों जल्दी कराने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे आपको खुद को पॉज करके वीडियो सॉल्व करनी है, और एक दूसरा रीज़न भी है भाई, मोबाइल में डिस होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि फिनिश हो जाए डिस होने से पहले। तो देखिए क्वेश्चन 30 क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी 30 दिन में पूरा करते हैं, और बोलता है कि 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया, तो जो शेष कार्य है उसको ए ने 20 दिन में पूरा किया। तो देखिए दोस्तों 20 दिन से कार्य किया, यानी 20/30 काम इन्होंने कर लिया, 2/3 तो कर लिया, बचा कितना, 1/3 काम बचा। 1/3 काम को ए 20 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 गुना 3/1 यानी कि 60 दिन में। तो ए जो है वो काम को 60 दिन में करता है, और ए और बी 30 दिन में करते हैं। तो ए कितने 60 दिन में करता है। तो इन दोनों की जब आप निकालोगे एलसीएम से, तो इन दोनों की जो समता आएगी वो 2 और 1 के हिसाब से आएगी, यानी ए की भी समता यहाँ पे 1 है और बी की भी समता 1 है। तो दोनों क्या करेंगे 60 दिन में इस काम को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ही जगह मैं डाल दूंगा, विद आंसर से यहाँ पे इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भाई हॉनेस्टली आपको स्कोर तो बताना ही है, साथ ही साथ भाई 4-5 स्टूडेंट जो आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर भी कर दीजिए ग्रुप्स में, ताकि भाई यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो और भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।